हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। S26 अल्ट्रा में दिया है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Gen 5 और आईफोन में दिया है एप्पल A19 प्रो चिप। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ्लैगशिप फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो S26 अल्ट्रा एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पर है और आईफोन 17 प्रो iOS 26 पर है। सैमसंग में 7 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और आईफोन में 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ है, UI में कोई लैग नहीं रहता और दोनों में काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस मिलते हैं। आईफोन में 23 5G बैंड्स है और सैमसंग में 17 5G बैंड्स। दोनों में ब्लूटूथ 6.0, अल्ट्रा वाइड बैंड, NFC, वाईफाई 7 का सपोर्ट है और वाईफाई कवरेज का रेंज सैमसंग का बेटर है। कस्टमाइजेशन के लिए दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है। इनके आइकॉन्स को लुक को चेंज करने का ऑप्शन है कलर पैलेट से। बाकी सैमसंग में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी है। दोनों में कंपनी के काफ़ी ब्लोटवेयर्स है, लेकिन कोई भी फालतू के एड्स वाले ऐप नहीं आते। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग बेटर है। इसके ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर की वजह से सैमसंग एंड्रॉइड की वजह से थर्ड पार्टी ऐप्स और पायरेसी अलाउ करता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। सैमसंग में दिया है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Gen 5 और आईफोन में दिया है एप्पल A19 प्रो चिप और दोनों काफ़ी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो सैमसंग 15.5 लाख ज़्यादा स्कोर करता है आईफोन से, जो बहुत बड़ा मार्जिन है। अब इससे गेमिंग में कितना फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI। आईफोन में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस है HDR तक 90 FPS और अल्ट्रा HDR पर एक्सट्रीम FPS का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का ही सपोर्ट है। आई होप सैमसंग में 120 FPS जल्दी आ जाए क्योंकि चिपसेट केपेबल है। तो BGMI आईफोन में जस्ट पहले खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों में 12 GB रैम है। सैमसंग में LPDDR 5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है, जबकि आईफोन में NVMe स्टोरेज है। Asphalt 9 पहले सैमसंग में ओपन हुआ है, तो अब स्कोर है 1-1। अब ओपन करते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। सैमसंग में 60 वॉट और आईफोन में 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग है वायर से। दोनों में 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है, लेकिन आईफोन में 4.5 वॉट रिवर्स वायर चार्जिंग है और सैमसंग में 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। ये गेम सैमसंग में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। सैमसंग में 5000 mAh और आईफोन में 3998 mAh की बैटरी है और आईफोन में 7 hour 45 minutes और सैमसंग में 7 hour 35 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर जस्ट पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में हीटिंग है गेमिंग में, लेकिन दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। ये गेम भी पहले आईफोन में ही ओपन हुआ है। तो 5 में से 3 गेम्स आईफोन में और 2 गेम्स सैमसंग में पहले खुले हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द हैंड गेम्स में दोनों की काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, बस आईफोन स्लाइटली स्टेबल परफॉर्मेंस देता है और BGMI में आईफोन बेटर है क्योंकि 120 FPS मिलता है। सैमसंग का चिप केपेबल तो है बट फिलहाल ऑप्टिमाइज नहीं है। रैम मैनेजमेंट दोनों का काफ़ी अच्छा है। दोनों बैकग्राउंड में ज़्यादातर ऐप्स को खुले रखते हैं और डेली यूज़ के ऐप में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। कभी सैमसंग में पहले खुलता है तो कभी आईफोन में। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है और दोनों का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। आईफोन ऊपर है और सैमसंग नीचे। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है और सैमसंग HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, लेकिन कलर एक्यूरेसी आईफोन की बेटर है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आईफोन में 3000 निट्स और सैमसंग में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और आप देख सकते हैं कि आउटडोर ब्राइटनेस आईफोन की बेटर है। S26 अल्ट्रा में प्राइवेसी मोड दिया गया है जो हार्डवेयर लेवल से है, जिसे ऑन करने पर डिस्प्ले साइड से देखने पर पूरा ब्लैक दिखता है, तो पब्लिक प्लेस में आपके फ़ोन में कोई झांक नहीं सकेगा। और कंडीशन वाले ऑप्शन से आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशन को भी डार्क कर सकते हैं। डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है। सैमसंग में वर्टिकल कैमरा आइलैंड है और आईफोन में ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स और ड्यूअल 5G सिम का सपोर्ट है।
सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 और आईफोन में कॉर्निंग मेड सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास की प्रोडक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है और बेजल S26 अल्ट्रा के थोड़े कम है। सैमसंग में पंच होल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर सेल्फी कैमरा और फेस आईडी के 3D सेंसर्स है। आईफोन पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है कॉम्पैक्ट साइज की वजह से और ग्रिप भी बेटर मिलता है और दोनों काफी प्रीमियम लगते हैं। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, बट आईफोन 6 मीटर और सैमसंग 1.5 मीटर तक पानी में रह सकता है 30 मिनट्स तक। आईफोन में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन दिया गया है जिसे आप साइलेंट या जनरल मोड के बीच स्विच करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। और ये कैमरा कंट्रोल बटन दिया गया है जिसे कैमरा ऑन करके उसकी सेटिंग्स के बीच स्विच करने के लिए यूज कर सकते हैं। सैमसंग में ये S Pen मिलता है जिसे आप क्रिएटिव काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये ब्लूटूथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए एयर जेस्चर्स या कैमरा से फोटो खींचने के लिए अब ये काम नहीं आता। अब कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग में क्वाड कैमराज है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ट्रिपल कैमराज है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का 4x टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS थोड़े शूट कर सकते हैं, बट सैमसंग में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों के बैक कैमरा में 1080p 240 FPS, 4K 120 FPS मिलता है और सेल्फी कैमरा में दोनों में 120 FPS का स्लोमो है। बाकी दोनों में लॉग वीडियो, ड्यूल वीडियो, नाइट मोड, पोर्ट्रेट विद स्टाइल इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो, पैनोरामा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे फोटोग्राफिक फिल्टर्स, डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग, 3D स्पेशल वीडियो और सैमसंग में प्रो मोड, फूड मोड, ब्यूटी मोड, AR स्टिकर्स, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो एंड लॉग वीडियो के साथ बिल्ट इन लट्स है। सैमसंग में ये ज़ेब्रा पैटर्न वाला फीचर मिलता है जो हैंड DSLRs में होता है, जो बेसिकली वीडियो में और एक्सपोज पार्ट को हाईलाइट करता है। और एक फॉल्स कलर मोड भी दिया गया है जो वीडियो के डिफरेंट एक्सपोज पार्ट को डिफरेंट कलर में हाईलाइट करता है। और S26 में ये हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर दिया गया है जिसे ऑन करने पर आप अपने फोन को कितना भी रोटेट, मूव या शेक करो, ये वीडियो को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में लॉक रखता है और काफी अच्छे से स्टेबलाइज करता है वीडियो को। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में जबरदस्त है। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर और काफी वाइब्रेंट है, लेकिन सैमसंग थोड़ा और ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है, बस मोस्ट ऑफ द शॉट्स में शैडोज S26 में स्लाइटली ब्राइटर है। नॉर्मल शॉट्स में डिटेल्स आईफोन में बेटर होती है, लेकिन सैमसंग का 200 मेगापिक्सल और आईफोन का 48 मेगापिक्सल ऑन करने पर डिटेल्स सैमसंग में बेटर होती है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है। डायनामिक रेंज यहाँ भी सैमसंग का थोड़ा बेटर है। कलर टोन्स सेम है, बस सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स आईफोन की बेटर है। सैमसंग में 3x और आईफोन में 4x जूम है। यहाँ कलर्स आईफोन के बेटर एंड वाइब्रेंट है। सैमसंग में हल्का सा ब्लूइश टोन है। बाकी सैमसंग में 5x ऑप्टिकल जूम भी है, जिसके कलर्स में लास्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। सैमसंग के 5x से 100x और आईफोन में 40x तक जूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से सैमसंग में डिटेल्स स्लाइटली बेटर होती है। HDR वैसे तो दोनों का अच्छा काम कर रहा है, दोनों में हाईलाइट्स मेंटेन है, लेकिन सैमसंग शैडोज को ज्यादा ब्राइट रखता है। ये 1x पर पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज आईफोन का बेटर है क्योंकि शैडोज हल्के ब्राइट है और स्किन टोन भी आईफोन के एक्यूरेट है। सैमसंग में हल्का सा ब्लूइश टोन है। डिटेल्स दोनों में शार्प है और एज डिटेक्शन दोनों का डिसेंट है। सैमसंग में 3x और आईफोन में 4x पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। स्किन टोन यहाँ भी आईफोन का ही बेटर है क्योंकि सैमसंग का ओवरऑल फोटो में ब्लूइश टोन है। डिटेल्स दोनों में शार्प है और एजेस दोनों में अच्छे हैं। सैमसंग में 5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। कलर्स में यहाँ भी सैमसंग में इशू है, बस इसमें अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है सैमसंग में। इंडोर पोर्ट्रेट में स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन के एक्यूरेट है लाइटिंग के हिसाब से। सैमसंग ने हल्का स्किन ब्राइटनिंग किया है। बाकी डायनामिक रेंज सैमसंग का बेटर है और डिटेल्स भी सैमसंग में ही बेटर है। एजेस दोनों में अच्छे हैं। इंडोर शॉट्स में कलर्स आईफोन के थोड़े ज्यादा एक्यूरेट है। बाकी डायनामिक रेंज कभी आईफोन का बेटर होता है तो कभी सैमसंग का। दोनों में मैक्रो मोड भी है और यहाँ कलर्स और डिटेल्स मैं सैमसंग के प्रीफर करूंगा। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफी अच्छी है। दोनों में कलर्स वाइब्रेंट है। कलर टोन्स मोस्टली आईफोन के ज्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि सैमसंग में ज्यादातर शॉट्स में हल्का सा ब्लूइश टोन है और कॉन्ट्रास्ट भी आईफोन का बेटर है। डार्क एरियाज में डिटेल्स कभी आईफोन में बेटर होती है तो कभी सैमसंग में। लाइट कंट्रोल वैसे तो दोनों का काफी अच्छा है, बस बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होने पर सैमसंग में हल्का सा हेजी इफेक्ट आता है और एक्सट्रीम ब्राइट लाइट होने पर दोनों लाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज करते हैं, लेकिन सैमसंग में थोड़ा ज्यादा है। आउटडोर सेल्फी में स्किन टोन्स दोनों के काफी सिमिलर है, बस आईफोन स्लाइटली मोर एक्यूरेट है, लेकिन डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है क्योंकि फेस पर शैडोज ज्यादा ब्राइट है। डिटेल्स सैमसंग में और एजेस आईफोन में बेटर है। इंडोर सेल्फी में भी सैमसंग का फोटो मैं प्रीफर करूंगा क्योंकि आईफोन का फोटो हल्का डार्क है। कलर्स तो सिमिलर है। डिटेल्स अब दोनों में सेम है और एजेस आईफोन में बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पर। कलर्स में सैमसंग में हल्का सा ग्रीनिश टोन है, जबकि आईफोन में प्रॉपर कलर टोन्स है। बाकी दोनों ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर और काफी अच्छा है।
HDR दोनों का अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच सिमिलर बैलेंस है। सेल्फी वीडियो में कलर टोन्स आईफोन के ज़्यादा एक्यूरेट और वाइब्रेंट है। HDR दोनों का अच्छा है, लेकिन सैमसंग बीच बीच में हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर ब्राइट कर रहा है। सैमसंग स्लाइटली ब्राइटर है। स्टेबलाइजेशन दोनों का काफ़ी अच्छा है। यह है दोनों का नाइट वीडियो का सैंपल। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन सैमसंग लाइट सोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा ब्लोन आउट कर रहा है, जबकि आईफोन का लाइट कंट्रोल बेटर है। सैमसंग में नॉइस भी ज़्यादा विजिबल है क्लाउड वाले एरिया में। दोनों अच्छे स्टेबल है। यह है नाइट सेल्फी वीडियो। आईफोन यहाँ पर क्लियर विनर है क्योंकि वीडियो ज़्यादा ब्राइट है और कलर टोन्स प्रॉपर है, जबकि सैमसंग डार्क है और बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट्स को ओवर एक्सपोज कर रहा है। सैमसंग का बस स्टेबलाइजेशन बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। सैमसंग का फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। लेकिन साथ में इसमें आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो काफ़ी फास्ट काम करता है। तो सिक्योरिटी के लिए मैं सैमसंग को प्रीफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में काफ़ी सारे AI फीचर्स हैं, जैसे दोनों में सर्कल टू सर्च है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट पर सर्कल करके आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को खुद डिटेक्ट करता है, लेकिन रिमूव करने के बाद का आउटपुट मोस्टली सैमसंग का बेटर होता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में AI से टेक्स्ट को रीराइट, समराइज और कंपोज करने के ऑप्शंस है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन, कॉल स्क्रीनिंग, कॉल रिकॉर्ड करके ट्रांसक्राइब और उसका समरी देखने का ऑप्शन है। आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। सैमसंग में स्केच थ्रू इमेज वाला ऑप्शन है, जिससे आप किसी भी इमेज पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये AI के ऐप से उसे प्रॉपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है फोटो पर। उसके बाद सैमसंग में अपने फोटो पर कुछ भी प्रॉम्प्ट देकर आप अपने फोटो को जैसा चाहे एडिट कर सकते हैं AI से। आईफोन में सिमिलर इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है, जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सैमसंग में किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को कहीं मूव करने पर यह जनरेटिव फिल से वहां पर डिटेल्स फिल कर देता है और आउटपुट अच्छा है। और सैमसंग में AI नॉइज रिमूवल दिया गया है, जो थर्ड पार्टी एप्स में भी काम करता है, जैसे यूट्यूब। तो ये काफ़ी काम का फीचर है। तो ओवरऑल सैमसंग में ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स पे स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड कड़ी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों अच्छे खासा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते, और दोनों में हल्की सी बेस वाली फील भी आती है। लेकिन सैमसंग का साउंड हल्का सा लाउड है और उसमें क्रिस्पीनेस भी हल्की सी बेटर है साउंड में। साथ में सैमसंग में आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है, जो हेडफोन्स वगैरह के साथ काम करता है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए सैमसंग काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो का। आईफोन सिक्योरिटी, बैटरी बैकअप, गेमिंग परफॉर्मेंस में बेटर है, तो सैमसंग AI फीचर्स और स्पीकर्स में बेटर है। कैमरा परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड।